बेटे बचाओ, 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 बेटे बचाओ। बेटे बचाओ। कुंवारों के लिए वीडियो है ये, वीडियो कुंवारों के लिए है। और जो मोबाइल चलाते हैं लॉक खोल लो, लॉक खुलवा लो भाई साहब। ये इस वीडियो को इतना शेयर करना कि अगर कोई तुम्हारा दोस्त यार कुंवारा हो और रिश्ते के लिए जा रहा है तो हाथ जोड़ के विनती है, अगला अतुल सुभाष वो ना बने, अगला वो बेचारा ड्रम वाला लड़का ना बने, राजा रघुवंशी ना बने। हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप गरीब लड़की से शादी कर लेना, झुग्गी वाली लड़की से शादी कर लेना। क्या झुग्गी वाली लड़की? भगवान ना करे अगर उसके माँ बाप ना हो तो भी कर लेना, मगर ऐसी लड़की से मत करना जो राजा रघुवंशी वाला तुम्हारा हाल करे। कैमरामैन पाठक साहब आपको कह रहा हूँ दिखा दो यार। देखो भाई साहब ये पत्रकार की आंखों में ये दर्द मर्द को दर्द होता है, ये मर्द को दर्द होता है। देखो ये क्या जानबूझ के मन भरा होगा इसका, कोई पिक्चर का स्क्रिप्ट चल रहा है। देखो इसकी आंखों में आंसू है भाई साहब, ये पत्रकार की आंखों में आंसू है क्योंकि ये वो दर्द महसूस कर रहा है जिसको उसने अपनी पत्नी समझा था। उस चुड़ैल ने बोला इसको मारो, और कहाँ मारा? इंदौर से ले गए वहाँ असम, मेघालय में ले जाके वहाँ मारा है भाई साहब। अरे वो राजा था, उसकी पर्सनैलिटी तो देखते। राजा के दोस्त से मेरी बात हुई है, राजा का दोस्त कहता है दीपक भाई राजा तो 100 किलो का 150 किलो का वजन उठाता था, अगर मर्द के बच्चे थे तो राजा रघुवंशी के आगे आके आमने सामने लड़के दिखाते। भैया गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ भाई मैं? तुम लोग कम से कम पे ये लिखा है, अगर ऐसे ही शादी के बाद हिंदुस्तान में लड़कों को मारा जाएगा, माँ बाप का बेटा, बहन का भाई, और हिंदुस्तान के इतिहास में लड़के सिर्फ नाम मात्र के रह जाएंगे। भैया गलत बोल रहा हूँ क्या? सही बात एकदम। और एक मुहिम चल रही है भाई साहब, ये पहले चलती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटा बचाओ जब भी अपने खानदान का आगे वंश बढ़ा पाओगे, बेटा बचाओगे तभी अपने। भैया गलत बोल रहा हूँ? वंश बढ़ा पाओगे। लड़के बहुत सीधे हैं भाई, लड़के मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। लड़के अपने मन की बात अपने मन में रखते हैं। महिला और लड़की क्या है जो फोन करके कहती है बहन मैं बहुत परेशान हूँ। आपको तो छोटी छोटी परेशानियां दिखती है, जरा घर से बाहर निकल के देखो 4 रोटी खिलाने वाला व्यक्ति जो है कितने धक्के खाता है। भैया गलत बोल रहा हूँ? पहले पढ़ाई का प्रेशर। अरे शादीशुदा हो? मैं तो कुंवारे हो? आप गरीब लड़की से शादी कर लेना भाई, बुरा मत मानना तिलकधारी। मैं हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए कह रहा हूँ, गरीब लड़की से शादी कर लेना। जात बिरादरी में भी इतना फोकस मत करना, इंसान अच्छा होना चाहिए। क्या भैया गलत बोल रहे हो तो बता देना। मगर एक बात हमेशा ध्यान रखना कि भाई साहब अगर शादी के बाद अगर भगवान ना करे तुम्हारे को भी हनीमून में या ड्रम में या किसी चीज में ऐसे पैक कर दिया तो भाई साहब वो लड़का तो बहुत बढ़िया था जिसने वो अभी एक बिहार में या यूपी में केस हुआ, उसने अपनी वाइफ को रंगे हाथों एक व्यक्ति के साथ पकड़ा, वहीं उसकी मांग धुलवाई, सिंदूर धोया, सिंदूर धोने के बाद उसका वहीं वीडियो बनवा रहा था गाँव वालों के आगे, और उसको बोला तो इसकी मांग भर, और एक बार नहीं 10 बार भरवाई, कल को लड़की मुकर ना जाए। और 10 बार आंख भरवाने के बाद उससे कह दिया कि चल तू कमीनी औरत यहाँ से निकल, मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है। कि ले जाके पूछते हो ना कि आपकी क्या हॉबीज है, शादी कहाँ करनी है, क्या गाड़ी दे रहे हो, कहाँ घर लेना है, कहाँ रहना है, तो इन चीजों को छोड़ दो। इसके बजाय ये पूछो कि आपका भी पहले किसी से कोई ताल्लुकात है तो बता दो, मैं आपके पिताजी को मना कर दूंगा। बाद में आप लोग बैठ के सेटलमेंट कर लेना, मेरे माता पिता को जो है ठेस ना पहुंचे। और अगर है तो आप अपना घर वहीं बसाओ। मुझे राजा रघुवंशी, मुझे अतुल सुभाष, और मुझे वो जो ड्रम वाला लड़का था बेचारा, मुझे वो नहीं बनना है भाई साहब। अगर आप आज की डेट में इस वीडियो को देखने के बाद लड़के चाहे वो कुंवारे हो चाहे वो शादीशुदा हो, अगर वीडियो पर कमेंट नहीं करते, वीडियो पे अपना सुझाव नहीं देते, और कम से कम अपने 10 दोस्तों को नहीं भेजते, तो बुरा मत मानना, अगला राजा रघुवंशी हो सकता है आप बन जाओ, भगवान ना करे। ये जो प्रकरण है राजा रघुवंशी का जो प्रकरण है, इस पे देश भर में एक अलग माहौल बना है। ये खास तौर से एमपी में ही नहीं है, इसका जो असर है पूरे देश में देखा जा रहा है। तो ऐसे में लोग विरोध भी कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय दिल्ली के दीपक है, ये जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज राजनीति की बात नहीं करेंगे, आज पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करेंगे, आज सीधे बात करेंगे तो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के बारे में। देखिए भाई साहब, ये सोनम रघुवंशी और राजा जो रघुवंशी का जो मैटर है ना, ये पहला मैटर नहीं है।
ये पिछले 10 सालों में जी। जब से ये मोबाइल का मैटर आया है और जब से ये कोरोना आया भाई साहब जी। तब से लोग मोबाइल पे इतने लिप्त हो गए हैं कि लोगों के परिवार के सदस्यों ने, माँ बाप ने मोबाइल देखना बंद कर दिया। और एक सबसे खतरनाक चीज़ इसमें अगर बताई जाएगी तो वो ये है जी। कि लॉक, ये जो लॉक कोड लगाया जाता है ना हाड़े भाई, रसपाल गलत तो नहीं कह रहा, ये लॉक सबसे खतरनाक चीज़ है। ये लॉक से पता लगता है, ये लॉक से पता लगता है कि आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो। हाँ। और कोनो फिरकी ले रहा है। हाँ। मतलब मैं आपको बात बताना चाहूँगा, हाँ। अगर आप आज की डेट में इस वीडियो को देखने के बाद जी। लड़के, हाँ। चाहे वो कुंवारे हों चाहे वो शादीशुदा हो, हाँ। अगर वीडियो पर कमेंट नहीं करते, हाँ। वीडियो पे अपना सुझाव नहीं देते, हाँ। और कम से कम अपने 10 दोस्तों को नहीं भेजते, हाँ। तो बुरा मत मानना, अगला राजा रघुवंशी हो सकता है आप बन जाओ, भगवान ना करे। हाँ। अगर इस वीडियो को 10 लोगों को नहीं भेजोगे, जी। लाइक कमेंट शेयर नहीं करोगे, हाँ। फॉलोअर के लिए नहीं बोल रहे, हाँ। कम से कम किसी कुंवारे की जान बच जाए। और ये जो आप लोग साइड पे ले जाके पूछते हो ना कि आपकी क्या हॉबीज़ है, शादी कहाँ करनी है, क्या गाड़ी दे रहे हो, कहाँ घर लेना है, कहाँ रहना है, तो इन चीज़ों को छोड़ दो। इसके बजाय ये पूछो जी। कि आपका भी पहले किसी से कोई ताल्लुकात है तो बता दो, मैं आपके पिताजी को मना कर दूंगा, बाद में आप लोग बैठ के सेटलमेंट कर लेना, मेरे माता पिता को जो है ठेस ना पहुँचे। और अगर है तो आप अपना घर वहीं बसाओ, मुझे राजा रघुवंशी, मुझे अतुल सुभाष, और मुझे वो जो ड्रम वाला लड़का था बेचारा, मुझे वो नहीं बनना है। भाई साहब गलत बोल रहा हूँ? सही बात। भाई साहब कम से कम 3 से 4 दिन में जब से ये केस हुआ है ना, कम से कम मेरे पास 9,000, हाँ। 8 से 9,000 मैसेज आ गए। जी। भाई गलत तो नहीं कह रहा हूँ, इधर आओ। सिगरेट आते भाई गलत कह रहे हो, सही कह रहा हूँ? हैं? बिल्कुल। शादी करने से लोग डर रहे हैं, नहीं डर रहे हैं? अरे शादीशुदा हो, मैं तो कुंवारा हूँ। कुंवारे हो, हाँ। आप गरीब लड़की से शादी कर लेना भाई, बुरा मत मानना, तिलकधारी। हाँ। मैं हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए कह रहा जी। हूँ, गरीब लड़की से शादी कर लेना। हाँ। जात बिरादरी में भी इतना फोकस मत करना, इंसान अच्छा होना चाहिए। हाँ। क्या इंसान भैया गलत बोल रहे हो तो बता देना। हाँ। मगर एक बात हमेशा ध्यान रखना कि भाई साहब अगर शादी के बाद, हाँ। शादी के बाद हाँ। अगर भगवान ना करे तुम्हारे को भी हनीमून में या ड्रम में हाँ। या किसी चीज में ऐसे पैक कर दिया, हाँ। तो भाई साहब वो लड़का तो बहुत बढ़िया था जिसने वो अभी एक बिहार में या यूपी में केस हुआ, हाँ। उसने अपनी वाइफ को रंगे हाथों एक व्यक्ति के साथ पकड़ा, जी। वहीं उसकी मांग शादी करा दी। धुलवाई, सिंदूर धोया, हाँ। सिंदूर धोने के बाद उसका वहीं वीडियो बनवा रहा था हाँ। गांव वालों के आगे, जी। और उसको बोला तो इसकी मांग भर, और एक बार नहीं 10 बेर भरवाई, कल को लड़की मुकर ना जाए। और 10 बेर आंख भरवाने के बाद उससे कह दिया कि चल तू कमीनी औरत यहाँ से निकल, मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब वो किस मुंह से अपने माँ बाप के घर जाएगी? भाई साहब मजाक बना दिया है। कोर्ट में जिस टाइम पे पैसे दे के आदमी अपनी जान छुड़ाता है तो लड़की हंसती है, जब उसको कैश पैसे दिए जाते हैं या चेक दिया जाता है। भाई साहब आने वाले टाइम पे ये लिखा है, अगर ऐसे ही शादी के बाद हिंदुस्तान में लड़कों को मारा जाएगा, हाँ। माँ बाप का बेटा, बहन का भाई, और हिंदुस्तान के इतिहास में लड़के सिर्फ नाम मात्र के रह जाएंगे। भैया गलत बोल रहा हूँ क्या? सही बात एकदम। और एक मुहिम चल रही है भाई साहब, ये हाँ। पहले चलती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ। बेटा बचाओ जब भी अपने खानदान का आगे वंश बढ़ा पाओगे, बेटा बचाओगे तभी अपने। भैया गलत बोल रहा हूँ? वंश बढ़ा पाओगे। लड़के बहुत सीधे हैं भाई, हाँ। लड़के मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, लड़के अपने मन की बात अपने मन में रखते हैं। महिला और लड़की क्या है जो फोन करके कहती है बहन मैं बहुत परेशान हूँ। आपको तो छोटी छोटी परेशानियां दिखती है, जरा घर से बाहर निकल के देखो, 4 रोटी खिलाने वाला व्यक्ति जो है कितने धक्के खाता है। भैया गलत बोल रहा हूँ? पहले पढ़ाई का प्रेशर, हाँ। पहले पढ़ाई का प्रेशर, फिर कंपटीशन का प्रेशर, हाँ। फिर नंबर लाने का प्रेशर, हाँ। उसके बाद माता पिता का प्रेशर, हाँ। उसके बाद ऑफिस में स्ट्रगल, हाँ। जूनियर से सीनियर से, और अगर छुट्टी ना मिले तो उसका प्रेशर, और लास्ट में इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा अपना मन मारता है ना, सबसे ज्यादा अगर कोई मन मारता है तो भाई साहब वो एक बेटा और एक बाप मारता है, मन मानता है, क्योंकि वो अपनी मन की सारी चीजें दिन में पूरी नहीं कर पाता। अरे अगली सैलरी पे ले लूंगा, अरे अगली सैलरी पे ले लूंगा, बच्चों की फीस देनी है, माँ की दवाई लानी है, पापा का चश्मा लाना है, वाइफ को नई साड़ी पहनानी है, करवा चौथ आ रहा है, मगर उस बेटे का दर्द सुनने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। रहा सवाल हमारे कोर्ट का, रहा सवाल हमारे लॉ एंड ऑर्डर का, रहा सवाल हमारे यहाँ सिस्टम का, तो सिस्टम सिर्फ एक के लिए बना है भाई साहब, वो है महिलाओं के लिए। आज जंतर मंतर में तमाम लड़के खड़े होके छातियां पीट रहे हैं कि पुरुष आयोग बनाओ।
देखो भाई साहब, पत्रकार के भी आंखों में आंसू है। कैमरामैन दिखा दो, कैमरामैन पाठक साहब आपको कह रहा हूँ दिखा दो यार। देखो भाई साहब, ये पत्रकार की आंखों में आंसू ये है। दर्द मर्द को दर्द होता है, ये मर्द को दर्द होता है। देखो ये क्या जानबूझ के मन भरा होगा इसका, कोई पिक्चर का स्क्रिप्ट चल रहा है। देखो इसकी आंखों में आंसू है भाई साहब, ये पत्रकार की आंखों में आंसू है, क्योंकि ये वो दर्द महसूस कर रहा है जिसको उसने अपनी पत्नी समझा था। उस चुड़ैल ने बोला इसको मारो, और कहाँ मारा? इंदौर से ले गए वहाँ असम, मेघालय में ले जाके वहाँ मारा है भाई साहब। अरे वो राजा था, उसकी पर्सनैलिटी तो देखते। राजा के दोस्त से मेरी बात हुई है, राजा का दोस्त कहता है दीपक भाई, राजा तो 100 किलो का 150 किलो का वजन उठाता था। अगर मर्द के बच्चे थे तो राजा रघुवंशी के आगे आके आमने सामने लड़के दिखाते। भैया गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ भाई मैं? तुम लोग कम से कम उस राजा को, हट्टे कट्टे नौजवान को अकेला छोड़ दिया होता और आमने सामने करा देते, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई साहब, राजा किसी को नहीं छोड़ता। राजा एक एक करके उन दुश्मनों को चुन चुन के मारता, और उसके बाद तो जो वो करता सोनम के साथ वो करता। मेरे हिसाब से तो सोनम के साथ उसको वही करना था जो जहर में और मर्डर में इमरान हाशमी ने किया था। गलत बोल रहा हूँ भाई साहब? बिल्कुल सही बात। खुल के बोलूंगा तो भाई साहब, देश में संविधान है ना। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ दीपक, टेंशन मत लो। यार कॉमन सेंस की बात है, लोग हंस रहे हैं, लोग खेल रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। उसकी क्या गलती थी? उसके दोस्त तो डांस कर रहे थे। सर पसंद नहीं थी ना वो भाई साहब, वो पसंद नहीं थी तो शादी पहले करती ना उससे। जब तू 5 साल से किसी के साथ घूम रही है, 5 साल से किसी के साथ रह रही है, 5 साल, और तेरे घर वालों को पता है, और इतना जितने गुनहगार सोनम है उतने ही गुनहगार उसके घर वाले हैं भाई साहब, कि उनके घर वालों को पता सता होते में तुम कहीं और शादी कर रहे हो। इसका मतलब जितना पाप तुम्हारे को महाकाल फल देगा, सोनम के माँ बाप को भी देगा, सोनम को भी देगा, और आज नहीं तो कल देगा, क्योंकि उनको पता था। और अभी उसका प्लान क्या था पता है? ये स्क्रिप्टेड मर्डर था। अच्छा कि जैसे ये मर जाएगा तो मैं इसकी विधवा बन के उस लड़के को, वो आएगा दीवाना पिक्चर की तरह। अच्छा, वो दीवाना पिक्चर की तरह आएगा हाँ। शाहरुख खान बन के, और ऋषि कपूर जैसे उसमें मर गया दिखाया था, ये तो वो तो बच गया, और उसमें आके उसकी मांग भर के ये दिखा देगा कि देखो जी मैंने तो तुम्हारे ऊपर परोपकार करा है। वो तो गनीमत ये है कि इसका सारा जो प्लान है ना वो चौपट हो गया। क्या गलती थी राजा की, क्या गलती थी इसमें अतुल सुभाष की? एक मिनट सुनो भाई साहब, मैं आपको दिखाऊं। ये देखो, ये देखो भाई साहब, मेरा भाई सारा इतिहास ले रहा है हिंदुस्तान में। क्या गलती थी अतुल सुभाष की, क्या गलती थी? ये ड्रम वाले, ये देखो ये चुड़ैल को इसी ने ड्रम में मारा था भाई साहब। बिल्कुल मारा। और लोग कहते हैं ना भाई साहब, बुरा मत मानना, प्यार अंधा होता है। हाँ भाई, प्यार अंधा होता है। पूछो कैसे? कैसे? ऐसे, ये देखो भाई साहब, ये प्यार है, ये भाई साहब प्यार है, ये अंधा है नहीं है भाई साहब? बहुत अंधा है। एक आर्मी का अफसर, नेवी का, उसको छोड़ दिया। एक पढ़ा लिखा इंजीनियर, उसको छोड़ दिया। और एक ने राजा, स्मार्ट बिजनेसमैन का लड़का जो कमाता खाता था, उसको छोड़ दिया। देखो भाई साहब, तीनों की शक्ल देखो, देख के लग रहा है आपको ये प्यार है? और अगर ये प्यार है भाई साहब तो बुरा मत मानना, तुम्हारा प्यार तुम्हें मुबारक हो भाई साहब आने वाले समय में। और एक ये है भाई साहब प्यार। भाई साहब जोरदार तालियां बजा दो नेपाल वाली लड़की के लिए, जिसने अपने कैंसर पीड़ित पति के लिए रात दिन सेवा करी। 4 साल तक भाई साहब उसके साथ संजना ने, इसने रात दिन उसको नहलाना धुलाना, उसके साथ जाना आना, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के उसकी सेवा करी भाई साहब। ये होता है पत्नी का धर्म, ये होता है पत्नी का धर्म। इसे कहते हैं 7 फेरों का बंधन। क्या ऐसी पत्नी केवल नेपाल में मिलती है? क्या ऐसी देवियों का जन्म केवल नेपाल में होता है? हम गर्व से कहते हैं कि नेपाल हमारी वही नगरी है जहां पर माँ सीता का जन्म हुआ था। भाई साहब जोरदार तालियां बजा दो सीता माई के लिए। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? नेपाल वालों ने दिखा दिया, वहाँ की माताओं बहनों ने। त्रेता की सीता, ये कलयुग की सीता। भाई साहब इसने जो काम किया ना भाई साहब, इसने हमारा दिल जीत लिया। आज इस लड़की ने भाई साहब, इतनी स्मार्ट लड़की थी ये उसके साथ सुख में भी थी, ऐसा नहीं है ये दुख में ही थी। ये देखो भाई साहब, ये सुख में भी थी उसके साथ। ये देखो, ऐसी लड़कियां बस नेपाल में ही मिलती है क्या मेरे भाई? बताओ क्या गलत लिखा है इसमें? क्योंकि भाई साहब उस धरती में चमत्कार है। फिर 7 फेरों का बंधन था भाई हमारे यहाँ भी तो 7 जन्मों का बंधन माना जाता, जैसे आप कहे। तो ऐसा क्या हो गया कि 1 महीने में वो जो है, ये वो इंस्टाग्राम वाली लड़कियों को दिखाओ जो दिन में कहती है जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान। ये देखो भाई साहब, ये औरत लड़की वही है जो अपने पति के पैर चूम रही है कैंसर पीड़ित के। भाई साहब गलत बोल रहा हूँ? ऐसी पत्नियां मिलती है क्या कलयुग में? ये देखो भाई साहब, ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ये वही लड़की है नेपाल वाली, ये वही लड़की है
जिसने अपने पति को परमेश्वर समझा, वो ठीक बात है। और मैं गारंटी दे दूं इस संजना को, इस जन्म में अगर इसका पति मिला या ना मिला, मगर अगले जन्म में इसको सच्चाई बता रहा हूं, पुनः जन्म लेके यही पति मिले।